हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो जैसे कि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 बना लिया था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 बना लिया था। त्रिभुज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 है त्रिभुज, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज था प्रश्नावली 6.1 वो हम लोगों ने बना लिया था। तो चलिए अब अपने काफिले को आगे लेकर के चलते हैं और एक्सरसाइज 6.2 के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता है, जिस थ्योरी की आवश्यकता है, उस थ्योरी को मैं शुरू करता हूं। तो थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों का जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, इसमें प्रमेय पढ़ना है। कौन को प्रमेय पढ़ना है तो गिनिएगा। पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय, दूसरा है थेल्स का विलोम, तीसरा है एस 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 समरूपता, चौथा है एस ए एस समरूपता, पांचवा है एंगल 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 समरूपता ए ए ए, छठा है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, सातवां है आप लोगों का समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, आठवां है पाइथागोरस प्रमेय और नौवां है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो ये 9 को आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज में, 9 को प्रमेय आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज में। और इसके बाद वृत्त, वृत्त एक चैप्टर है आपको मैं बता दे रहा हूं कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर है 10वां चैप्टर है वृत्त। ये भी ज्योमेट्री में ही है, ज्यामिति में ही है, मैंने आपको बताया है। इस वृत्त में आपको टोटल 2 प्रमेय पढ़ना है। तो मतलब ज्योमेट्री में कुल मिलाकर के 9 और 2 11 वो प्रमेय है और 11वें प्रमेय का प्रूफ भी पढ़ना है। परीक्षा में आप लोगों को प्रमेय का जो प्रूफ है वो आप लोगों को 5 नंबर में पूछता है। इस 11 में से कौनों 2 ठो प्रमेय आपको दे देगा और बोलेगा सिद्ध कीजिए। 11 में से कौनों 2 ठो आपको दे देगा और बोलेगा सिद्ध कीजिए। 5 नंबरिया में पूछता है बाबू। तो ये 11 प्रमेय है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से करके सारे प्रमेय को एक्सरसाइज के अनुसार पढ़ाऊंगा। लेकिन मुश्किल की बात यह है और दुख की बात यह है कि इस प्रमेय का प्रूफ ऑनलाइन क्लास में देना मुश्किल है। एक एक प्रमेय जो है वो 3-3 पेज का है, 2-2 पेज का है, जिसके लिए अपने क्लासरूम में जो बड़ा बोर्ड है उस बोर्ड की आवश्यकता है। क्योंकि पूरा आप लोगों को पता है ज्योमेट्री में हम छींटते बहुत ज्यादा है, तो प्रमेय पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा छींटना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा अच्छा से, नहीं तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो ऑनलाइन क्लास में प्रमेय को समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं प्रमेय के बारे में बता दूंगा और प्रमेय के बारे में बता करके उसके बारे में समझा करके मैं एक्सरसाइज बनवा दूंगा। मैं आपको प्रमेय के बारे में अच्छी तरीके से समझा दूंगा और एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसका प्रूफ जो है वो क्लास में ही हो पाएगा। प्रमेय जितना 11 प्रमेय उसका प्रूफ क्लास में ही हो पाएगा, ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना छोटा बोर्ड पर 4 बार लिखेंगे, 4 बार मिटाएंगे, आप लोगों को समझाने में हम भी कंफ्यूज होंगे और आप लोग भी कंफ्यूज होइएगा। क्योंकि बार बार बोर्ड मिटाना होगा, रफ करेंगे फेयर करेंगे, रफ करेंगे फेयर करेंगे, तो समय की बर्बादी होगी, आपको अच्छा तरह से समझ में भी नहीं आएगा। हमको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 7 सालों से हम सिद्ध करते आ रहे हैं। तो प्रमेय का जो सिद्ध है, जो प्रूफ है, वो क्लास में देखा जाए। अभी 1 बाय 1 सारे प्रमेय को समझ करके एक्सरसाइज पर भिड़ा जाए, मेरा यही मानना है।
तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रमेय से। पहला प्रमेय है आप लोगों का थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1। छठा चैप्टर है त्रिभुज। 6.1 का मतलब हुआ छठा चैप्टर का पहला प्रमेय। प्रमेय 6.1 का मतलब क्या हुआ? छठा चैप्टर का पहला प्रमेय। प्रमेय के बारे में आप लोग जानते हैं, ऐसा नियम। प्रमेय का मतलब क्या होता है? ऐसा नियम जिसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो प्रमेय 6.1 मतलब छठा चैप्टर का पहला प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। फिर से समझिएगा, थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अब आइए, थेल्स प्रमेय है क्या? थेल्स ने हम लोगों को कौन सा नियम दिया था, क्या प्रमेय दिया था, उसके बारे में। थेल्स जो है एक वैज्ञानिक थे। इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इस प्रमेय को थेल्स ने दिया था, इसलिए हम लोग इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स एक वैज्ञानिक थे। तो आइए, थेल्स प्रमेय है क्या ये समझा जाए। तो इसका कथन है, मतलब थेल्स प्रमेय का जो नियम है, और नियम को जब हम लोग शब्दों में लिखते हैं तो उसको कथन कहते हैं। तो कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कुछ नहीं समझ में आया, मैंने पढ़ दिया, आपको ये याद करना है। आपको ये याद करना है। थेल्स प्रमेय मैं आपसे पूछूंगा, थेल्स प्रमेय का कथन बताइए, तो आपको यदि से लेकर के है तक बोल देना होगा। क्या? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब आइए इसको समझा जाए कि आखिरकार ये मामला क्या है, ये प्रमेय कहना क्या चाहता है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए, यदि किसी त्रिभुज की, मान लो बड़ा सा त्रिभुज बना रहे हैं ताकि खूब अच्छा से क्लियर हो। मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज में कई भुजा है? 3 गो भुजा है। एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, और एक भुजा है ए सी। 3 गो भुजा है ए बी, बी सी और ए सी। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तीनों में से किसी एक भुजा के समानांतर, एक भुजा ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है ए सी, इस तीनों में से किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा हम खींच रहे हैं। मान लो बीसी के समानांतर हम एक रेखा खींच दिए। बीसी के समानांतर यहां ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम मैं लिख दे रहा हूं, पहले समझिए, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहां सब पूरा डिटेल। तो देखिएगा हमने क्या किया, तो एक त्रिभुज बनाया एबीसी, और एबीसी त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो देखिएगा जब हमने ये रेखा खींचा, ये रेखा हमने खींचा, ये रेखा किसके समानांतर है? भुजा बीसी के समानांतर है। हम लोगों ने क्या किया? भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा। ये रेखा ने क्या किया? जो रेखा हमने खींचा, ये रेखा क्या कर रही है? भुजा एबी को इस बिंदु पर और भुजा एसी को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मान लो बीसी के समानांतर हमने जो रेखा खींचा, वो रेखा जो है भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब बिंदु D पर काट रही है, और
भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब E पर काट रही है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब अगर हम लोग किस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे, जो रेखा बाकी दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। मतलब ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि यदि DE समानांतर BC हो, ये जो DE है ये अगर BC के समानांतर हो, तो AD बटा DB, AD बटा DB, मतलब AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। यही है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये थेल्स प्रमेय का एग्जांपल मैंने दिया है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि DE और BC समानांतर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा समानांतर हो, तो इसका अनुपात जो है वो बराबर होगा। मतलब इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। फिर से समझिएगा, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये भुजा और ये भुजा, ये जो भुजा है DE और ये जो भुजा है BC, अगर ये दोनों समानांतर हो, तो AD और DB का अनुपात, मतलब AD और DB का भागा AE और EC का अनुपात, मतलब AE और EC का जो भागा है वो बराबर होगा। वो क्या होगा? बराबर होगा। तो वीडियो को रोक करके उतारिए, अभी फिर से एक बार इसको समझाएंगे, 2-3 बार इसको छीटेंगे खूब अच्छा से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार समझाएंगे, पहले वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोक कर उतारो। चलिए, आई थिंक आप लोग ने उतार लिया होगा। आइए फिर से एक बार समझते हैं कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। आइए फिर से समझते हैं। मान लो एक त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया, मान लो एक त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया PQR। हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया PQR। तो देखिएगा, समझिएगा कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यह त्रिभुज है PQR, यह त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज में 3 भुजा है, पहला भुजा है PQ, दूसरा भुजा है QR और तीसरा भुजा है PR। तो किसी इस तीनों में से किसी एक भुजा के समानांतर, आपका मर्जी पर निर्भर करता है, आप तीनों में से जिस भुजा के समानांतर चाहो कर सकते हो। तो किसी एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा अगर हम खींच रहे हैं और वो रेखा क्या कर रहा है, तो अन्य दो भुजाओं को, मतलब जिस एक के तो समानांतर खींचेंगे तो बाकी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न माने अलग अलग
अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब वो जो रेखा हम खींचेंगे किसी एक भुजा के समानांतर, वो जो है इस त्रिभुज के बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मान लो एक त्रिभुज है PQR, इस त्रिभुज के भुजा QR के समानांतर अगर हम रेखा खींचे, क्या कर दिए, भुजा QR के समानांतर, ये त्रिभुज है PQR, भुजा QR के समानांतर मैंने एक रेखा खींचा। ये रेखा क्या है, QR के समानांतर है, और ये रेखा जो है वो भुजा PQ को मान लो M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो रेखा है वो भुजा PQ को बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही है, और भुजा PR को मान लो बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रही है। भुजा PQ को बिंदु M पर प्रतिच्छेद किया मतलब काटा, और भुजा PR को बिंदु N पर काटा, और ये रेखा जो किसके समानांतर है, QR के समानांतर है। तो PM और MQ का अनुपात, PM और MQ का भागा PN और NR के अनुपात के, PN और NR के भागा के बराबर होगा। मतलब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि MN समानांतर QR है, MN समानांतर QR हो, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये MN जो है, ये रेखा MN जो है और QR जो है, ये दोनों समानांतर हो। QR क्या है, त्रिभुज PQR का भुजा है। तो ये जो रेखा हमने खींचा है MN, ये रेखा MN जो है इस त्रिभुज के भुजा QR के समानांतर हो, मतलब MN समानांतर QR हो, तो PM बटा MQ का अनुपात, मतलब PM और MQ का भागा, PM, ये PM है और ये MQ है, इसका अनुपात जो है वो PN और NR के अनुपात के बराबर होगा। मतलब PN और NR के भागा के बराबर होगा, PN और NR के अनुपात के बराबर होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, फिर से समझिएगा कथन क्या। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ये त्रिभुज PQR के भुजा QR के समानांतर हम लोग एक रेखा खींच रहे हैं, वो रेखा अन्य दो भुजा मतलब PQ और PR को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात बराबर होगा, मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो PQ और QR जो है वो जो विभाजित होगा उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोक करके उतारिए, अभी और एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल देंगे। वीडियो को रोक करके उतारिए, जब हमको महसूस हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया तभी हम रुकेंगे। वीडियो को रोक करके उतारिए। ढेर सारा एग्जाम्पल लिया जाएगा, पहले वीडियो को रोक करके उतारिए। तो थेल्स प्रमेय का जो कथन है उसको याद कर लीजिएगा, एकदम याद कर ही लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, और थेल्स प्रमेय समझ लीजिए ताकि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से बन जाए। एक्सरसाइज में जो प्रश्न है, एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपसे आसानी से बन जाए। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 को एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मान लो ये त्रिभुज है ABC, मान लो एक और त्रिभुज मैंने बना दिया
बी सी। मान लो एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, ए बी सी। यहां पर हम तीन वो त्रिभुज बनाए, तीनों त्रिभुज एबीसी 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 है। समझिएगा मामला, इस तीनों त्रिभुज में भुजा कौन कौन है? त्रिभुज एबीसी का भुजा कौन कौन है? तो AB है, BC है और AC है। तो मैंने यही बताया है किसी एक भुजा के समानांतर, इस तीनों में से किसी एक भुजा के समानांतर। मान लो BC के समानांतर हम रेखा खींच दे रहे हैं, एक रेखा हम लोग खींच दिए किसके समानांतर? BC के समानांतर। एक रेखा हम खींचे BC के समानांतर, मतलब मान लो ये जो रेखा खींचे हैं ये AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये जो रेखा मैंने खींचा है ये रेखा जो है वो भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है और भुजा AC को मान लो बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के भुजा BC के समानांतर हमने एक रेखा खींचा, जो रेखा भुजा AB को बिंदु D पर और भुजा EC को बिंदु E पर काट रही है। अब मान लीजिए इसमें, अब मान लो हमारा मन किया, हमारा मन क्या किया, तो हम अब की बार AC के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। किसके समानांतर? AC के समानांतर। हमने क्या किया, तीनों में से किसी एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींच सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का भुजा कौन कौन है? AB है, BC और AC है, और इस तीनों में से किसी भी एक भुजा के समानांतर हम लोग रेखा खींच सकते हैं। तो मान लो कि AC के समानांतर हमने फिर एक रेखा खींच दिया। अब ये रेखा जो है भुजा AB को मान लो D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और भुजा BC को मान लो E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब की बार हमने क्या किया है कि AC, ये भुजा जो AC है इसके समानांतर हमने एक रेखा खींचा है और ये रेखा क्या कर रहा है? भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और भुजा BC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लो अब की बार हमने भुजा AB के समानांतर एक रेखा खींच दिया। अब की बार हमने क्या किया कि भुजा AB के समानांतर हमने एक रेखा खींचा। ये जो रेखा है ये भुजा BC को मान लो बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है और भुजा AC को मान लो E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, तो तीनों भुजा के समानांतर पारापारी एक रेखा हमने खींचा। त्रिभुज ABC में हमने सबसे पहले भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींचा, उसके बाद हमने भुजा AC के समानांतर भी एक रेखा खींच दिया, उसके बाद हमने भुजा AB के समानांतर भी एक रेखा खींच दिया। मतलब पारापारी तीनों भुजा के समानांतर हमने रेखा खींचा। तो आइए क्या हो रहा है, तो देखिएगा, तो BC के समानांतर हमने जो रेखा खींचा वो भुजा AB को बिंदु D पर काट दिया और भुजा AC को बिंदु E पर काट दिया। उसके बाद हमने AC के समानांतर जो रेखा खींचा ये रेखा भुजा AB को बिंदु D पर काट दिया और भुजा BC को बिंदु E पर काट दिया। उसके बाद हमने भुजा AB के समानांतर जो रेखा खींचा ये रेखा जो है AC को बिंदु E पर काट दिया और BC को बिंदु D पर काट दिया। तो क्या होगा समझिएगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। यदि तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है ये समझिएगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है समझिएगा। यदि D जो है वो समानांतर BC है, D जो है वो समानांतर है, यदि D BC के समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है बाबू, ये क्या है समानांतर का चिन्ह है, इसका मतलब होता है समानांतर। तो यदि D जो है वो BC के समानांतर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो समानांतर हो, तो इसका अनुपात जो है इसके अनुपात के बराबर होगा। तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC।
होगा। यही कहता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। आई थिंक अब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब आइए अब इसमें देखा जाए थेल्स प्रमेय। अब इसमें थेल्स प्रमेय देखा जाए तो यदि अब यहां पर भुजा AC के समानांतर D खींचे हैं, भुजा AC के समानांतर DE खींचे हैं, तो यदि D समानांतर हो AC के, यदि ये जो DE है वो AC के समानांतर है, ये भुजा AC है, इस भुजा AC के समानांतर हो ये DE, मतलब यदि D समानांतर AC हो तो वो माइंड में एक बार डाल लीजिएगा, नोखी के तरफ से चलना है। अनुपात जो लेना है वो नोखी यहां पर है तो AD बटा D बराबर AE बटा EC, नोखी की तरफ से चले। अब यहां भी नोखी के तरफ से चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है नोखी की तरफ से चलना, लेकिन एक पैटर्न माइंड में सेट करना जरूरी होता है ताकि कभी कंफ्यूज ना पड़े। तो कभी भी हम लोग दोनों इसको और इसको दोनों को नोखिए की ओर से चलेंगे, नोखी के तरफ से ही चलेंगे। तो यदि DE AC के समानांतर हो, मतलब यदि D समानांतर AC हो तो क्या होगा, तो BD बटा DA, BD बटा DA मतलब BD और DA का अनुपात, नोखी की ओर से चल रहे हैं, BD और DA का अनुपात, BD ये है और ये DA है, तो अगर ये और ये समानांतर है तो BD और DA का अनुपात जो है वो BE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ये BE है और ये EC है, BE और EC के अनुपात के बराबर होगा। मतलब अगर AC और DE समानांतर है, ये भुजा और ये समानांतर है, तो इसका जो अनुपात होगा BD और DA का जो अनुपात होगा वो BE और EC के अनुपात के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां आइए नीचे, अब नीचे देखिएगा AB के समानांतर हम खींच दिए, क्या किए हैं, AB के समानांतर अब की बार हम खींचे हैं। ध्यान से देखिएगा मामला क्या कहता है, तो मामला कहता है, मामला क्या कहता है तो ध्यान से देखिएगा, अगर AB के समानांतर ये रेखा है DE, ये भुजा AB जो है, अब भुजा AB के समानांतर अगर ये भुजा AB के समानांतर अगर हम D खींच दिए, मतलब थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, तो थेल्स प्रमेय कहेगा यदि D जो है, ये रेखा D जो है वो किस भुजा के समानांतर है, AB के, यदि DE समानांतर AB हो, ये D जो है वो AB के समानांतर हो, तो CD और DB का अनुपात, CD और DB का अनुपात और CE और EA का अनुपात बराबर होगा। तो CD और DB का अनुपात, CD बटा DB, अनुपात का मतलब भागा, तो CD और DB का भागा, CD और DB का अनुपात जो है वो, और CE और EA का अनुपात, CE और EA का अनुपात, ये CE है और ये EA है, इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिएगा त्रिभुज में कुल 3 गो भुजा होता है, हमने पारापारी तीनों भुजा के समानांतर रेखा खींच करके आपको दिखा दिया कि कौन कौन भुजा का अनुपात किस तरीके से बराबर होगा। तो माइंड में सेट कर लिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, मतलब अन्य दो भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित
होंगी। हमने क्या किया, बीसी के समानांतर खींचा तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो गया। हमने क्या किया, एसी के समानांतर खींचा तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो गया। हमने क्या किया, एबी के समानांतर खींचा तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो गया। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वीडियो को रोक करके उतारो। चलिए ठीक, आपको उतार लिया होगा। आइए एक एग्जांपल देखा जाए। आइए एक एग्जांपल देखा जाए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, चलिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन अगर आपको दे दे, क्या दे दे, तो त्रिभुज पी क्यू आर में यदि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि एम एन समानांतर पी आर है तो एनआर का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, यह एक त्रिभुज है, इसको मिटा दे दो, यह एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यह त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस त्रिभुज में एम एन जो है वो समानांतर पी आर है, ये एम एन जो है वो पी आर के समानांतर है, ये एम एन जो है वो पी आर के समानांतर है। तो अब मान लीजिए क्यूएम का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर, एमपी का मान दे दिया मान लो 4 सेंटीमीटर, क्यूएन का जो मान है वो दे दिया मान लो 6 सेंटीमीटर, तो एनआर का मान क्या होगा, मतलब एनआर का मान क्या होगा, वाट, ये वाट का चिन्ह है, मतलब क्यूएम का मान दे दिया, एमपी का मान दे दिया, क्यूएन का मान दे दिया, एनआर का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं त्रिभुज पीक्यूआर में एमएन समानांतर पीआर है, ये भुजा समानांतर है, तो एनआर का मान क्या होगा। तो देखिएगा हल लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि एमएन समानांतर पी आर, कहां से, तो दिया है, क्या दिया है, तो एमएन और पी आर समानांतर है। इस त्रिभुज पी क्यू आर में एमएन समानांतर पी आर है, ये एमएन समानांतर है
पी आर के दिया हुआ है, इसीलिए क्यू एम बटा एम पी बराबर क्यू एन बटा एन आर। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो ये और ये समानांतर है, दिया है, इसका मतलब कि क्यू एम बटा एम पी बराबर होगा क्यू एन बटा एन आर के। कैसे? तो थेल्स प्रमेय यही ना कहता है कि अगर समानांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, तो समानांतर है इसलिए अनुपात बराबर है थेल्स प्रमेय से। अब मान रख दो, तो क्यू एम का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, एमपी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यूएन का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और एनआर का मान नहीं दिया, वही तो निकालना है। तो या ध्यान से समझिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार में क्या बचा 1/2 बराबर 6 सेंटीमीटर बटा एनआर। अब तिरछा गुना कर दीजिए, तो इसीलिए एनआर बराबर, तो एनआर गुना 1, तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, यही ना होगा। तो आइए तिरछा गुना करते हैं। तो तिरछा गुना जब हम लोग किए तो क्या होगा एनआर गुना 1, मतलब एनआर, एक में किसी भी संख्या से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एनआर गुना 1 एनआर बराबर 2 गुना 6 12 सेंटीमीटर आंसर। तो अब आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। मेहनत तो लगा, हमको डर था कि पता नहीं आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा कि नहीं ऑनलाइन क्लास में, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एग्जांपल मैंने दे दिया है, उतारिए इस एग्जांपल को। अब हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। उतारिए पहले। अब आइए अगला है प्रमेय 6.2, मतलब थेल्स माने छठा चैप्टर का दूसरा प्रमेय क्या है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो छठा चैप्टर का दूसरा प्रमेय है, क्या है 6.2, मतलब छठा चैप्टर का दूसरा प्रमेय, चैप्टर 6 का दूसरा प्रमेय क्या है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। अब कथन समझिएगा, कथन में नो गड़बड़ी है, एकदम वर्ड बाय वर्ड याद रहना चाहिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही
अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो चलिए वीडियो को रोक करके पहले इसको उतारिए। तो वीडियो को रोक करके पहले इसको उतारो, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक करके उतारो पहले। चलिए, आई थिंक आप लोग उतार लिया होगा। अब इसको समझा जाए कि इसका क्या मामला है। तो मामला लगभग आप समझ चुके होंगे। थेस प्रमेय क्या कहता है? तो थेस प्रमेय कहता है अगर समानांतर है तो अनुपात बराबर है। थेस प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर अनुपात बराबर है तो समानांतर है। मामला स्पष्ट है। तो प्रमेय 6.2 मतलब छठा चैप्टर का दूसरा प्रमेय है थेस प्रमेय का विलोम, या उसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। कथन क्या है, मतलब नियम क्या है? तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। एग्जाम्पल समझिएगा। मान लो एक त्रिभुज है, मान लो क्या त्रिभुज है ही PQR। PQR मान लो कि कोई रेखा है MN, कोई रेखा है MN। ये रेखा MN जो है इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये रेखा जो है इस PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यह रेखा इसके समानांतर होगा। मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो समझिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो कहता है यदि PM और MQ का अनुपात PM बटा MQ, यदि PM बटा MQ मतलब PM और MQ का अनुपात PN और NR के अनुपात के बराबर है। PN और NR का अनुपात, PN और NR का अनुपात मतलब इसका और इसका अनुपात एवं इसका और इसका अनुपात अगर बराबर है, मतलब PM बटा MQ बराबर PN बटा NR हो तो MN समानांतर QR होगा। MN समानांतर QR होगा। आपने देख लिया, ये थेस प्रमेय का विलोम है। थेस प्रमेय क्या कहता था कि अगर MN समानांतर QR होगा। थेस प्रमेय कहता था कि अगर MN और QR समानांतर है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा। थेस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो अगर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है तो ये और ये समानांतर होगा। बात खत्म। तो समझिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार चीज मैं समझा रहा हूं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस पड़ेगा। जब पड़ेगा तब समझ में आएगा कि क्या पड़ा है। तो देखिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो यदि एक रेखा, मान लो ये एक रेखा है MN, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये रेखा MN जो है ये त्रिभुज के PQ और PR भुजा को, मतलब दो भुजा को PQ और PR को, दोनों भुजा हो गया। तो यदि एक रेखा ये MN रेखा जो है वो PQ और PR को, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये जो MN है ये PQ को और PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब PM और MQ का अनुपात PN और NR का अनुपात बराबर हो, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है।
तो ये रेखा जो है, ये तीसरा जो भुजा है क्यू आर, इसके समानांतर होगा। आइए एक और एग्जाम्पल समझा जाए। तो वीडियो को रोक करके पहले इस एग्जाम्पल को उतारिए फटाक से। वीडियो को रोक करके इस एग्जाम्पल को उतारिए। आई थिंक आप लोग उतार दिया होगा। एक और बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मान लीजिए ऑनलाइन क्लास है, जब तक हमको तसल्ली नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे नहीं। ऑफलाइन रहता तो आप लोग का चेहरा देख करके हम समझ जाते कि आपको समझ में आ चुका है, लेकिन अभी हमको तसल्ली नहीं मिली। अभी हमको तसल्ली मिलेगा 10 मिनट के बाद। मान लो कोई त्रिभुज है बी सी, अब कोई रेखा है डीई, कोई रेखा है डी और ई। तो ये जो रेखा डीई है वो त्रिभुज एबीसी के भुजा एबी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब एडी और डीबी, एडी बटा बीबी बराबर है एई और इसी के, बराबर है एई और इसी। मतलब ये जो रेखा डी है, ये इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब डी जो है बिंदु ए बी को और ये रेखा जो डी है वो भुजा ए बी को और भुजा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ए डी और डी बी एवं एई और इसी का अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब एडी बटा डी बराबर एई बटा इसी हो तो ये रेखा जो है ये तीसरी भुजा के समानांतर होगा। मतलब डी जो है वो बीसी के समानांतर होगा। तो डी समानांतर बीसी होगा, ये और ये समानांतर होगा। एग्जाम्पल को उतारिए, उसके बाद अभी और एग्जाम्पल देंगे। थोड़ा फटाक से उतारिए। वीडियो को रोक कर उतारो जल्दी, समय नहीं है। 51 मिनट का वीडियो से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, क्या कि 4 जीबी हो जाता है। 4 जीबी से ज्यादा का वीडियो अपने आप 4 जीबी पर अपने आप रुक जाएगा। जल्दी तो आइए अब 3 को एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उसमें लिए थे। एक त्रिभुज मैं बनाने जा रहा हूं। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, इस त्रिभुज का भी नाम वही रख दे रहे हैं, पी क्यू आर। पी क्यू आर। एक और त्रिभुज बना दे रहे हैं, इस त्रिभुज का भी नाम हम वही रख दे रहे हैं, पी क्यू आर। अब देखिए, मान लीजिए कोई रेखा है एम एन, मान लीजिए यहां पर कोई रेखा है एम एन, मान लीजिए यहां पर भी कोई रेखा है एम एन। पारा पारी समझिएगा, बारी बारी से समझिएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम ध्यान पूर्वक समझिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? तो यदि ये जो रेखा एम एन है, ये भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित किया है। मतलब यदि पीएम बटा एम क्यू, पीएम बटा एम क्यू, मतलब पीएम बटा एम क्यू बराबर है पीएन बटा एनआर को के